तो आपके दोनों अकाउंट के वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, क्योंकि सेम एड्रेस से वो नहीं भेजने वाले। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक तो आपने बाइनेंस चूज़ कर लिया, जैसे मेरी भी 2 अकाउंट है। तो और लोग कैसे सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने मल्टीपल अकाउंट्स के हैमस्टर के कैसे आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं। क्या आप सब अकाउंट को एक ही जगह पर कनेक्ट करके उनको विड्रॉ कर सकते हैं, और करोगे तो क्या आपको कोई दिक्कत आएगी, या फिर उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन। और बाकी कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता देता हूँ आपको, और आपकी कहाँ पे गैस फीस लगेगी, कहाँ पे नहीं लगेगी और कितनी लगेगी। सबसे पहले तो जैसे आपका एक सिंगल अकाउंट है तो आप उसे यहाँ पे आके इजीली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ से। जैसे बाइनेंस से मैंने कर रखा है, तो आपके अगर ऐसे सिंगल अकाउंट है तो आपको इजीली पता होगा कैसे इसको कनेक्ट करना है। नहीं भी पता हो तो मेरी वीडियो बना रखी है, और बाकी और बंदों ने भी बना रखी होगी। अगर आपका सेकंड अकाउंट है तो क्या आप उसको सेम इसी आईडी से इन डिटेल के साथ फिल कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके दोनों अकाउंट के वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, क्योंकि सेम एड्रेस से वो नहीं भेजने वाले। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक तो आपने बाइनेंस चूज़ कर लिया, सेकंड आप चूज़ कर लीजिए बाईबिट, OKX, इन दोनों में से कोई सा। जैसे मेरी भी 2 अकाउंट है। सबसे पहले ये देख लीजिए मेरा फर्स्ट अकाउंट जिसको मैंने कनेक्ट कर रखा है बाइनेंस से। उसके बाद जो सेकंड अकाउंट है इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है, ओपन क्यों नहीं हो रही है, अरे हो जो जो सेकंड अकाउंट है इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है। अगर हम एक ही अकाउंट से दोनों कर देंगे तो दिक्कत आएगी, तो इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है बाईबिट से। तो ये रहा बाइनेंस, ये रहा बाईबिट। आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। बाकी इनके लिंक से कर लीजिए, बाकी मैं मेरे लिंक से मत कीजिए, छोड़िए। आपको या एक को बाईबिट से कर लीजिए और एक को आप कर लीजिए बाइनेंस से। तो उससे क्या होगा, एक के अकाउंट आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि सेल दोनों पे बराबर होगा, मतलब बराबर वैल्यू होगी, हर जगह पे सेम वैल्यू होगी। ऐसा तो नहीं बाईबिट पे ज़्यादा होगी, बाइनेंस पे ज़्यादा होगी, बाईबिट पे कम होगी। हर जगह वैल्यू आपको सेम ही देखने को मिलेगी। सब लोग बाइनेंस को बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, और ये थोड़ा ट्रस्टेड ज़्यादा है। इसके आते ही मतलब इससे थोड़ी वैल्यू वगैरह बढ़ जाती है, इसलिए सब लोग बाइनेंस करते हैं। बाकी बाईबिट भी इतना बुरा नहीं है, आप इस पर आराम से कर सकते हैं। बाइनेंस इंडिया में बैन, बाईबिट इंडिया में बैन है वैसे, लेकिन फिर भी आप लोग इससे विड्रॉ कर सकते हैं। इस पर जाके इसको सेल ही तो करना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस पे विड्रॉ करेंगे, इसलिए। और ये OKX मैं यूज़ नहीं करता तो इसका मेरे को पता नहीं, लेकिन आप उस पर भी कर सकते हैं। वॉलेट इन टेलीग्राम मेरे हिसाब से यही सबसे बेकार चीज़ है, इसको तो मत ही कनेक्ट करिएगा। और मेरी तो KYC भी नहीं हो सकती, अलग दिक्कत है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कभी। लेकिन आप इसमें मत करिएगा मेरे हिसाब से। EBI एक्सचेंज पे तो बिल्कुल भी मत करना। और आपको गैस फीस की ज़रूरत बाइनेंस में, OKX में, बाईबिट में नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी गैस फीस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक्सचेंज के ऊपर जब ट्रांसफ़र होता है तो गैस फीस नहीं लगती, वॉलेट में भी नहीं लगेगी। और ये EBI जो एक्सचेंज है इसमें भी आपको गैस फीस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये इसको यूज़ मत करिएगा, साफ सीधी सी बात है, मैं साफ मना कर रहा हूँ। और ये जो है ऑन चेन एयर ड्रॉप, इस पर आप अगर विड्रॉ लेते हैं तो ये है एक तरीके से टोन कीपर वगैरह का वॉलेट, या फिर टोन वॉलेट, ये सेम चीज़ है। तो जिससे भी आप कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको गैस फीस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप मतलब जो भी आपको टोकन मिलेंगे पहले आपको उनको एक तरीके से उस ऐप के ऊपर या फिर टोन के ऊपर अपना सारा अमाउंट सेंड करना पड़ेगा, तो सारे टोकन्स को। उसके बाद में या तो आप वहाँ पर स्वैप करेंगे, उसके बाद में आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको कहीं और किसी को भेज के सेल करने पड़ेंगे, मतलब किसी ना किसी एक्सचेंज पे फिर भी भेजना पड़ेगा। उसमें आपकी गैस फीस भी लगेगी ऊपर से, और अगर आप वहीं पर स्वैप करते हैं तो भी आपका नुकसान होगा उसमें। और अगर स्वैप करने में भी अलग से गैस फीस लगती है, और अगर उसको किसी बाइनेंस या वहाँ पे भेजेंगे तो भी उसमें गैस फीस लगेगी। तो यहाँ पे भेजना भी एक तरीके से बेकार है। लेकिन आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आपको यही करना पड़ेगा। सबसे पहले बाइनेंस पे भेज दीजिए एक से, दूसरे को भेज दीजिए बाईबिट पे, तीसरे को OKX पे भेज दीजिएगा, और जो चौथा बचता है उसको सबसे पहले कस्टोडियल वॉलेट पे, मतलब एक तरीके से टोन कीपर वगैरह पे भेज दीजिए। उसके बाद में उसको वहाँ से आप किसी भी अकाउंट में भेज सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने पहले उसे टोन कीपर पे भेज दिया, उसके बाद यहाँ से आप दोबारा इसे ऐसे बाइनेंस पे भेज सकते हैं, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट भेजेंगे तो दिक्कत आएगी। जैसे आपने इस अकाउंट से भी बाइनेंस सेलेक्ट कर लिया और इस वाले से भी बाइनेंस सेलेक्ट कर लिया तो आपको दिक्कत आएगी, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको कैसे कनेक्ट करना है ये सब आपको पता ही होगा, एक अकाउंट से नहीं कर सकते। और कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट अगर आपको जानना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इसमें आपको KYC की ज़रूरत पड़ती है। KYC का मतलब आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब देना पड़ता है, ताकि वो KYC वेरिफिकेशन रहता है। और ये इसी की जगह ये टोन कीपर जो है इसमें आपको वो नहीं देना पड़ता KYC वगैरह, इसमें सिर्फ सीक्रेट फ्रेज होता है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो मैं अपना दिखा नहीं सकता।
और वहीं पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी अपनी, उसी के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन होती है। लेकिन अगर आपने वो सीक्रेट फ्रेज खो दिया तो सब कुछ चला जाएगा, मतलब आपके सारे के सारे फंड्स गायब हो जाएंगे, दोबारा आप ओपन नहीं कर सकते उसे किसी भी तरीके से। चलो ठीक है।